है। कई बार हमें लगता है कि मसीह होने के नाते, अपने आप में क्रिश्चियन होने के नाते, बहुत साल से विश्वासी होने के नाते, बहुत साल हमने मसीह में गुजारने के बाद भी कई बार हमें लोगों को महसूस होता है। कई बार लोग आते हैं मुझसे, इस बात को जरूर बोलते हैं और मुझे बताते हैं, पास्टर जी मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ठीक है, जब इस तरीके के जीवन को, इस तरीके के हालातों को, जब इस तरीके की परिस्थितियों को आप अपने सराउंडिंग एरिया में देखते हैं, अपने चारों तरफ, या अपने जीवन को आप एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहां पर आपको लगता है मैं ग्रोथ नहीं, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो लगता है आपको कि मैं एक ऐसा व्यक्ति के समान हो चुका हूं, मेरा घर एक ऐसा व्यक्ति के समान हो चुका है जहां पर मैं सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं फंस चुका हूं। चारों तरफ से मेरे लिए नेगेटिव पावर अब जो है वो काम कर रही है। शैतान चारों तरफ से मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हताश करने की कोशिश कर रहा है, आपको, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आज मैं ये वचन आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। क्या करना है, क्या करना है जब आप इस तरीके से अपने आप को देखते हैं कि आप फंस गए हैं। ठीक है, क्या करना है जब आप अपने आप को देखते हैं कि हम फंस गए हैं। और सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे पहचाना जाए, कैसे पहचानूं, कैसे समझूं कि मैं फंस चुका हूं और मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है और मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। कैसे समझते हैं, कैसे हम पहचानते हैं। पहली बात जो आपका साइन है कि आप कैसे पहचाने मैं फंस गया हूं, पहली बात आपको यह महसूस होगा कि हर एक सुबह, हर एक दिन, हर एक सुबह आपको एक समान दिखेगा। आपको दिखेगा कि कोई नयापन नहीं है, आपको दिखेगा कोई नए काम नहीं है, आपको दिखेगा कोई ताजगी नहीं है। तो सबसे पहला जो साइन है, सबसे पहला जो चिन्ह है कि आप फंस गए हैं, उसका सबसे पहला चिन्ह है कि एवरी डे इट विल लुक्स लाइक द सेम। आपको वो सेम दिखेंगे, आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा, आपको कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये पहला साइन है। अगर आप ये साइन अपने जीवन में देखते हैं तो आप समझिए आप फंस चुके हैं। ठीक है, दूसरा साइन, यू फील लाइक यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट थ्रू अनदर डे। आप कोशिश करते हैं कि आपको लगता है कि मैं अगले दिन में प्रवेश कर जाऊं, अगले दिन में प्रवेश कर जाऊं, अगले समय में, अगली आशीष में प्रवेश कर जाऊं, लेकिन आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी आप प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप फंस चुके हैं। तीसरी बात, आप अपने आप को अनमोटिवेटेड फील करेंगे। अनमोटिवेटेड मतलब आप में कोई उत्साह नहीं होगा, आप में कुछ भी करने का कोई उत्साह नहीं होगा, कोई जोश नहीं होगा, कोई आपके अंदर किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं होगा। कोई भी काम आप करेंगे सिर्फ थके हुए और बोरिंग होकर आप करेंगे। इन चिन्हों से आप समझ जाए कि आप फंस चुके हैं। चौथी बात, यू वॉन्ट टू चेंज बट फियर द टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट दैट कम्स विद इट। आप बदलाव चाहते हैं लेकिन एक डर आपके अंदर हमेशा रहता है जिसकी वजह से आप कभी अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। इसका मतलब आप फंस चुके हैं। 4 बातों पर मैंने गौर किया आज। 4 बातें जब एक मसीह जीवन में एक व्यक्ति एक स्टक हो जाता है, समस्याओं में फंस जाता है, दिक्कतों में फंस जाता है, तो 4 बातें, 4 चिन्ह हैं जो एक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा पहचानने चाहिए। पहली बात जो बता रहा था मैं, हर दिन आपको एक जैसा दिखता है, हर दिन आपको एक जैसा दिखता है। दूसरी बात, आप कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। अगले दिन में, अगली आशीष में, अगले समय में आप पहुंचना चाहते हैं बट आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात,
तीसरी बात, आप अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं, मतलब आपके अंदर कोई जोश नहीं रहता है। आप कोई भी काम करते हैं या तो जबरदस्ती करते हैं या तो किसी के दबाव में करते हैं, आप खुद से उसको इनिशिएटिव नहीं लेते, आप खुद से उसको नहीं करना चाहते हैं, जिसको हम देखते हैं तीसरा चिन्ह कि आप फंस चुके हैं। चौथा कि आपके अंदर हमेशा एक फियर रहता है, एक डिस्कंफर्ट रहता है। आप अपने जीवन में इन चिन्हों को जब अगर आप देखते हैं, अगर ये बातें, ये चीजें, ये काम, ये हालात, ये परिस्थिति यदि आपके अंदर है, यदि आपके घर में है, यदि आप इनको महसूस करते हैं, तो मैं बड़े दुख से बताना चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं परिस्थितियों में, समस्याओं में, दिक्कतों में आप फंस चुके हैं। और ये मेरे लिए सही समय होगा कि मैं आपको बताऊं कि आपको यहां पर इस हालात से, इस परिस्थिति से कैसे निपटना है। सबसे पहली बात, जब आप देखते हैं, मैं ये 4 चीजें जो है मेरे जीवन में ज्यादातर घटित हो रही है। हर एक दिन सेम सेम सा लगता है, कुछ भी नयापन नहीं है, कोई भी ताजगी नहीं है। मैं निकलना चाहता हूं, निकल नहीं पा रहा हूं, मेरे हालात ऐसे हो रहे हैं, मैं बोरिंग सा हो रहा हूं और मेरे अंदर कोई भी काम करने का जुज्बा नहीं है। जब आप ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसी परिस्थिति देखते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, 2 गलती कभी मत करना है। 2 गलती कभी मत करना। पहली बात, आप कभी भी अपने परिस्थिति और हालात की वजह से अपने खुदा को ब्लेम मत करना, दोष मत लगाना। सुन रहे मेरी बात को? जब हम ऐसी परिस्थितियां देखते हैं, जब हम ऐसे हालात देखते हैं, हर एक दिन सेम है, मेरे अंदर जोश नहीं, मेरे काम एक से है, मेरे काम में बदलाव नहीं, मैं एक ही लाइफ जी रहा हूं, इसका मतलब मैं फंस चुका हूं। और उस हालात में मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं मैं आ जाऊं बाहर, अगर आप चाहते हैं मैं इन चीजों से निपट लूं, अगर आप चाहते हैं मैं मेरा मसीह जीवन जो है वो विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन हो जाए, तो मैं बताना चाहता हूं, 2 गलती कभी मत करना। पहली गलती, आप कभी भी अपने हालातों की वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से अपने खुदा के ऊपर दोष मत लगाना। कई बार ऐसा होता है, कई बार आप जब ऐसी परिस्थितियों में आते हैं, कई बार आप सोचते हैं, कई बार आप परमेश्वर से बलवा करना, परमेश्वर को दोष देना किसी भी तरीके से, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट है। आप ऐसे विचार से, ऐसी सोच से आप भर जाते हैं, और जिसके अंदर सिर्फ एक ही बात दिखाई देती है कि आप प्रभु पर एक तरीके से दोष लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। प्रभु पर दोष लगाने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। चर्च, प्रभु को दोष कहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर तो सनातन परमेश्वर है। बाइबल बताती है उसका सिंहासन सर्वदा हमेशा विराजमान रहेगा, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे और आपके बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, नेवर 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 ब्लेम योर गॉड। अपने हालातों की वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपने नकारात्मक स्थितियों की वजह से अपने ईश्वर पर, अपने परमेश्वर पर, अपने खुदावन पर, अपने सच्चे ईश्वर पर कभी दोष ना लगाए। इससे दुख खत्म नहीं होगा, लेकिन दुख सदा बना रहेगा। दूसरी बात बताना चाहता हूं, जब कभी हम महसूस करते हैं आई एम स्टक, मैं फंस गया हूं, तो कभी भी अपने डेस्टिनेशन को, अपनी डेस्टिनेशन बोले तो अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। अंडरस्टैंड? समझ रहे हो मेरी बात को? जो वचन मैं आज आपको दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं ताकि जो ये फंसे हुई जिंदगी है, ये फंसे हुए हालात है, ये रुका हुआ समा हो चुका है,
इसको आज हम यीशु के नाम में बदल दें। आमीन ऊंचा कहे चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस जाल से, इस फंसी हुई हालत से बाहर आ जाऊं। हाथ उठाकर दिखाए। वाह, जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए। जरूर आप बाहर आएंगे आज, जरूर आप अपने जीवन में आज एक नए मस्सा को, एक नए अभिषेक को काम करते हुए देखेंगे। आमीन, आमीन। और इसीलिए प्रभु आपको शायद आज चर्च में लाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए शायद आप चर्च आए हैं। ठीक है, तो दो बातें आप कीजिए, जरूर याद रखिए, कभी मत भूलिए। कभी भी मैं खुदा को ब्लेम नहीं करूंगा। बोले, कभी भी मैं परमेश्वर को ब्लेम नहीं करूंगा, और कभी भी अपने लक्ष्य को, टारगेट को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बात करते हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया, किसकी गलती थी? परमेश्वर की या आदम की? लेकिन क्या बोलते हैं आदम, जब उसने फल खा लिया तो आदम क्या बोलता परमेश्वर से? उत्पत्ति 3 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय निकालेंगे। बारह वचन पढ़े। उत्पत्ति 3 अध्याय 12 वचन। जी। उसने कहा, हाँ। किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो यहां पर प्रभु पूछता है, who was this mistake? Who did this mistake? किसने यहां पर गलती की है? परमेश्वर पूछता आदम से, भैया बताओ। आदम कहता है स्त्री ने। जिसने, मतलब एक तरीके से आदम की लैंग्वेज में अगर हम देखें, कहता स्त्री ने, ये भी नहीं कहता स्त्री ने, लेकिन ये भी कहता है साथ में, जिसको तूने मुझे संग रहने को दिया है। मतलब जिसको तूने, मतलब किसको ब्लेम कर रहा है? प्रभु ने गलत किया था क्या? प्रभु ने उसके विवाह करवा दिया, प्रभु ने उसको एक स्त्री दे दी, प्रभु ने उसका घर बसवा दिया। क्या गलती की प्रभु ने? नहीं। पर ये तो आदम है, आदम है, ये उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन यहां पर देखने को मिलता है कि आदम कहता है, जिसको तूने मुझे दिया, मेरे साथ रहने के लिए दिया, उसने, ये मेरी नहीं उसकी है और तेरी है। प्रभु मेरी नहीं, आदम कहता है मेरी नहीं, ये तो या तो इस स्त्री की है या तेरी है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। क्या ये सही है स्टेटमेंट? नहीं। और फिर प्रभु बोलता है स्त्री से, ये क्या किया तूने? स्त्री कहती, मैंने नहीं, सर्प ने, सांप ने। क्या हो रहा है यहां पर? ब्लेम। जोर से बोले, ब्लेम। इससे क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ फायदा? बताओ। आदम ने गलती की, हवा ने गलती की, सांप ने गलती की, ठीक है, क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा हम देखते हैं बाइबल में, प्रभु ने सबको दंडित किया। प्रभु ने सबको दंडित किया। यहां पर लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह काम किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उसके बाद सुनिए,
15 वचन, और मैंने तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और आगे पढ़ेंगे, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 16 वचन, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। गलती किसकी थी? प्रभु की। किसकी थी? ऐसा ही है ना? किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? कभी मानते हो अपनी गलती के मेरी भी गलती होगी? आज शायद मैं दुखी हूं, शायद आज मैं घर में बीमार है, बच्चे बीमार है, घर है, ये परिवार है, वो है, पैसा नहीं है, आटा नहीं है, राशन नहीं है, और प्रभु मैं तेरे साथ चल रहा हूं और मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कभी मानते हो कि मेरी गलती होगी शायद कुछ ना कुछ? नहीं मानते। हम क्या कहते हैं? प्रभु मैं तेरे पास आ गया, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मेरे घर में ऐसा क्यों? प्रभु भी हंसता होगा, स्माइल करता होगा, बेटा इसका कारण सिर्फ तू। नहीं मानोगे आप? नहीं मानोगे? अपनी परिस्थितियों का कारण प्रभु को मानना आसान है, लेकिन अपने आप को जिम्मेदार बनाना मुश्किल है ना? नहीं मानोगे ना? मत मानो। शायद ना मानने से शायद आपका दुख कम हो जाए। मैं तो ये कहता हूं, मान लो अपनी गलती और प्रभु से कह दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, और उसी टाइम प्रभु दया भी कर देगा और दुख घटा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना मानने में कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए झुक जाओ, इसलिए प्रभु को दंडवत करो, इसलिए प्रभु के नाम की बड़ाई करो, उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो, उसको धन्यवाद दो। कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई भी परेशानी, आज कहीं भी मैं क्यों ना फंसा हूं, लेकिन मुझे आज एक की बात बोलनी है, प्रभु शायद मैं इसका जिम्मेदार हूं, मेरे पाप को तू क्षमा। हालेलुया। मेरी गलती क्षमा कर, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे धर्म को मिटा और मुझे चंगा कर। आपका सिस्टम, आपका जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। क्या वचन आशीष दे रहा है चर्च आपको? क्या करें जब आप फंस चुके हैं? प्रभु को दोष लगाओ, है ना? क्या करें जब आप फंस चुके हैं? किसको दोष लगाओ? दो बातें मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं। कभी प्रभु को दोष मत दो, ठीक है? ब्लेम मत करो। दूसरी बात क्या बोला था? अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। जब हम परिस्थितियों में आ जाते हैं, हालात फंस जाते हैं, सिस्टम फंस गया, घर फंस गया, बच्चे फंस गए, पता ही नहीं चला। अभी पिछले सप्ताह में क्या हुआ मेरे साथ आपको पता भी नहीं है। संडे के दिन चर्च खत्म हुआ, मंडे को एक प्रोग्राम था, प्रेयर मीटिंग थी। मैं वहां पर था, मुझे फोन आता है बेटी की तबीयत खराब है। मैं घर आता हूं, देखता हूं तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास जाता हूं। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 1000 रुपये फीस ली और 600 रुपये की दवाई। 1600 रुपये एकदम से वैनिश, खत्म, उड़ गए। दवाई लेकर घर पर आया, दवाई दी, आराम नहीं हुआ। बेटी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, बुखार तेज हो गया, आंख खोल नहीं रही है, दस्त लगे हैं, खिलाते उल्टी आ जाती है। मैंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? 12:30 बजे मैंने उसको उठाया और अपनी वाइफ को साथ लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने कहा एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा एडमिट कीजिए। 2 दिन बेटी हॉस्पिटल में रुकी, संघर्ष लग रहा था, कभी हॉस्पिटल, कभी घर, कभी
चर्च के लोगों के फोन आ रहे हैं, प्रार्थना करो पास्टर जी, प्रार्थना करो। हर एक काम को मैंने किया। शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं चला कि मैं कहां से प्रार्थना कर रहा हूं, हॉस्पिटल से। ठीक है, 2 दिन के बाद उसकी छुट्टी हुई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को छुट्टी कराकर मैं आया। शाम के दोपहर के या शाम के समय में बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसकी छुट्टी करा के लेकर आया तो बेटे को उल्टी, दस्त, ऐसे इन्फेक्शन टाइप से उसको होने लगा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा वाह, मजा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटे को एडमिट कराया। 2 दिन वो हॉस्पिटल में रुक गया। कितने दिन? ठीक है, तो वहां से भी सब कुछ चल रहा था। और लास्ट में जब दोनों को 2 दिन के बाद छुट्टी करा कर लेकर आया तो वाइफ कहने लगी मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है, मुझे भी कुछ पेट में कुछ दर्द हो रहा है या ये। उसको लेकर आया। फिर उसके बाद पिताजी को, पापा को हॉस्पिटल लेकर गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितना दबाया जाएगा। मेरी बात समझना, आप सोच भी नहीं सकते कि आप कभी कभी इतने दबाए जाएंगे, इतना आपको पुश किया जाएगा, इतने आपके चारों तरफ से। आप जब अपने आप को देखेंगे आपको लगेगा मैं फंस चुका हूं और मैं बिल्कुल थक चुका हूं, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। आप ऐसा महसूस करेंगे। और ये पिछले सप्ताह ये मैंने महसूस किया और इसलिए आज आपको बता रहा हूं। जिस चीज ने मेरी मदद की, जिस परिस्थितियों ने, जिस वचन ने मेरी मदद की, वो वचन आपको बोल रहा हूं। आपको लगेगा फंस गए हैं, पुश होना पड़ेगा, आपको दबाया जाएगा, आपको हर एक हालात से निकाला जाएगा, हर एक चीज से निकाला जाएगा, आपको दुखों से निकाला जाएगा, आपके हालातों से आपको निकाला जाएगा। आपको इसलिए दबाया जाएगा कि आप 2 गलती करें, एक परमेश्वर पर दोष दें और दूसरा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। शैतान आता है मेरे पास, कहता है कि देख कोई तेरी हेल्प के लिए नहीं है, कोई तेरे पास नहीं है। मैंने अपनी बाइबल का चैन लगाया और इस बाइबल को मैं अपने साथ लेकर चला। जिस भी जगह गया, हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर्स के पास गया, जहां पर मैं गया, ये वचन मेरे साथ था और परमेश्वर मेरा सहारा था और खुदा मेरी बल और शक्ति बना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दबाया जाएगा, आपको पुश किया जाएगा कि आप गलती करें। आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप गलती करें। आपकी और मेरी यात्रा बहुत महान है। आपका और मेरा परमेश्वर बहुत ग्रेट है। एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, भजन संहिता 33 उसका 11 वचन से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे और इस वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे लिए अपने महान आशीषों के द्वार खोलता है। भजन संहिता 33 उसका 11 वचन से 13 वचन तक पढ़ेंगे। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसका परमेश्वर यहोवा है। वह समाज, हालेलुया। और वो समाज जिसे उसने अपना निजी भाग होने के जिससे लिए चुन उसने लिया है। अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। वह सब मनुष्य को निहारता है। ओ क्या करता है? क्या करता है? सबको निहारता है वो, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो। जब आप
दबाव महसूस कर रहे हैं, जब आप फंस चुके हैं। एक एक को जांचता है प्रभु, क्या आ रहा है आपके मन में, अब क्या आप सोच रहे हैं प्रभु के बारे में, कैसा है अब आपका विश्वास, कौन सा बोल निकल रहा मुंह से शायद बोल ना निकले, लेकिन दिमाग में कुछ आया तो नहीं है। इसको कहते हैं निहारता है प्रभु, वो हर एक को निहारता है। जी कंटिन्यू। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता, सबको निहारता है अपने निवास के स्थान से, स्वर्ग से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय 7 वचन पढ़े। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य से कभी ना भटके और अपने खुदावन को कभी भी दोष ना दे। दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय 15 अध्याय और उसका 7वां वचन। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। आमीन। दोबारा पढ़ो जोर से। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। है ना, तुम्हारे काम का बदला मिलेगा, तुम्हारे अच्छे विश्वास का बदला मिलेगा, तुम्हारे सहनशीलता का बदला मिलेगा। हाँ, लेकिन उसका बदला नहीं मिलेगा यदि आप बड़बड़ाए या आप ठोकर खाए या आप टै पै करे, उसमें कुछ नहीं मिलना। तुम्हारे सब्र का, तुम्हारे अच्छे विश्वास का, अच्छे मसीह जीवन का, उसका बदला मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 20 निकालेंगे। जल्दी जल्दी मैं कुछ आयतों को आपको पढ़वाना चाहता हूं ताकि आप जिस परिस्थिति में फंसे हैं वहां से आप बाहर आए यीशु के नाम में, और परमेश्वर आज के दिन सब कुछ नया कर दे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 20 और उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन, 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 आमीन। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, किसी को बोलो, किसी को किसी को घोड़ों का, किसी को जोर से 2 बार बोलो भाई। किसी को किसी को किसी को किसी को। अब बहुत लोग अब यहाँ पर बाइबल में वो बातें नहीं लिखी है, ठीक है ना। बहुत सारी और चीजों पर भी लोग भरोसा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जोर से बोले, परंतु हम तो ऊंची आवाज में बोले, परंतु हम तो एक बार फिर से बोले, परंतु हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन, हालेलुया। फंसी हुई परिस्थितियों से प्रभु निकालता है, दुखों से प्रभु निकाल देता है, नाश के गड्ढे से प्रभु निकाल देता है। लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना है और 2 गलती कभी नहीं करनी है। आठ वचन, वे तो झुक गए और गिर पड़े, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आज खड़ा हूं ना, आज खड़े हैं ना। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आप में से अपने पास्टर के लिए, उसके फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं? सच बताइएगा, करते हैं? प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। शायद आपकी प्रार्थना और आपके अच्छे
दुआओं की वजह से शायद आज हम यहाँ पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है जो अपने आत्मिक अगुओं को ब्लेस करता है और उन्हें आशीष देता, परमेश्वर उनको भी आशीष देता जो उन्हें ब्लेस करते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है जो मेरे छोटे से छोटे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। वचन में लिखा है तुम्हें यदि मेरा दास जानकर कोई एक कटोरा पानी पिलाता वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। तो आप भी इस प्रतिफल के हकदार हैं। चर्च से आप भी आशीष के हकदार हैं, आप भी चंगाई के हकदार हैं, आप भी दयापन देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 37 उसके 4 और 5 वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन पढ़े, देखिए। हाँ जी। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जितनी भी मन में आशाएं हैं, जितने भी मन में उम्मीदें हैं, प्रभु उनको पूरा करेगा। आगे बढ़ो। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, बस। आमीन। वही पूरा करेगा। वो क्या करेगा? कभी भी आपको नहीं रहने देगा ऐसी परिस्थिति में जब फंसे हो, निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो। अपने मार्ग की चिंता छोड़ दो प्रभु पे, ठीक है? अपने मार्गों की चिंता प्रभु पर। भजन संहिता 100 का 3 वचन भी पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, ये वचन आपको ब्लेस करेंगे। भजन संहिता 100 उसका 3 वचन। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया उसी ने हमें को बनाया और हम उसी के हैं। जब हम सब उसके बनाए हुए हैं, जब हम उस परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, क्या वो हमें छोड़ेगा? क्या वो हमें त्यागेगा? क्या वो हमारी प्रार्थना को अनसुनी करेगा? कभी भी नहीं। परिस्थितियां बदलनी शुरू हो चुकी है। आमीन कहते हैं। आमीन। फिलिपियों 3 अध्याय 12 वचन से 14 वचन तक। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 12 to 14। फिलिपियों 3 अध्याय 3 का 12 से 14 वचन तक। ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये है, एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, आमीन, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बोलो आमीन। बोलो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने निशाने की तरफ दौड़ता चला जाता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। जोर से बोले, मेरा निशाना प्रभु यीशु मसीह है। मेरा निशाना प्रभु यीशु मसीह है। मेरा निशाना अनंत जीवन है। मेरा निशाना अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाए, ऊंची आवाज करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। सब प्रार्थना करें। आज जान ले वो ही परमेश्वर है और उसी ने हमें बनाया है और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं।